नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने 208 सदस्यों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा आज का वीडियो दो टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्पाइस मनी द्वारा IIBF BCBF ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का एक टैब अपने एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पर लॉन्च किया है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है पे नियर बाय की तरफ से, जो कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस को लेकर है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइस मनी पोर्टल पर जो एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो है IIBF BCBF सर्टिफिकेशन। इस ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है वो IIBF एग्ज़ाम के लिए जो ट्रेनिंग और स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए स्पाइस मनी द्वारा एक छोटी सी फ़ी रखी गई है, जिसकी कीमत है 599 रुपये। हालांकि ये फ़ी काफ़ी अधिक मुझे लगती है, ये थोड़ी कम होनी चाहिए थी ताकि इसका इस्तेमाल हर एक रिटेलर कर सके, क्योंकि कंटिन्यूसली इसको मतलब ट्रेनिंग ले पाना, वो भी लाइव, ये काफ़ी मुश्किल होता है हम रिटेलर के लिए। क्योंकि कई बार कंपनी ऐसा समय हमें देती है जिसके दौरान हमारा उस समय वहाँ पर उपलब्ध होना काफ़ी कठिन काम होता है। सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, जिसके लिए आपको 599 रुपये की जो फ़ी लग रही है, ये ट्रेनिंग पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है दी जाती थी। लेकिन स्पाइस मनी ने ये देखा कि काफ़ी सारे रिटेलर जो है वो ट्रेनिंग में आते हैं और कुछ ही समय में तुरंत निकल जाते हैं, पूरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करते। इसके वजह से जो ट्रेनर होता था उसकी फ़ीस जो है स्पाइस मनी को पे करनी होती थी। लेकिन अब स्पाइस मनी ने क्या किया है, जिन ट्रेनर को सचमुच इसकी ट्रेनिंग पूरी करनी है और ये एग्ज़ाम देनी है, तो उसके लिए इन्होंने 599 रुपीज़ की एक ट्रेनिंग फ़ी रखी है, जो कि आपको वन टाइम फ़ी के तौर पे पे करनी होगी। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको लाइव सेशन मिलेंगे, ट्रेनिंग के वीडियोज़ मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, इतना सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, जिसके माध्यम से आप IIBF का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की जो फ़ी होती है वो 950 रुपये की होती है, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फ़ी कैसे भरनी है। इसके अलावा इसमें आपको पास होने के लिए 100 में से 40 मार्क्स की आवश्यकता होती है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिटेलर अकाउंट ओपनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए IIBF का सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। उसके बिना आप बैंकिंग का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ, वो है पे नियर बाय को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको यह जानकारी दी थी कि जो हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो कि L0 कैटेगरी के आते हैं, वो डिवाइस अब बंद होने वाले हैं APS के काम में, जिसके लिए हमें अब नए डिवाइस खरीदने पड़ेंगे जो कि L1 कैटेगरी के लिए। जिसके लिए पे नियर बाय कंपनी पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया था वो था 30 जून 2024, और अचानक ही पे नियर बाय ने अपना ये जो नोटिफिकेशन वो बदलकर 31 मार्च 2024 कर दिया। ये उसने क्यों किया है, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये 31 मार्च 2024 ये मुझे अंतिम तिथि नहीं लगती है, क्योंकि उसका एक कारण है दोस्तों। जैसे ही ये नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त हुआ, और ये आपके भी मतलब पे नियर बाय की एप्लीकेशन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं स्टेट बैंक के CSP ऑपरेटर के पास गया और मैंने उससे बताया कि आपके पास इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया है क्या। इसके अलावा उसने कहा कि नहीं आया है। इसके अलावा मैंने स्पाइस मनी पोर्टल के अधिकारी से बात की कि सर आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला। उन्होंने कहा है कि ये L1 डिवाइस के कैटेगरी वाला जो डिवाइस है वो अनिवार्य होने वाले हैं, लेकिन अभी तक की उसकी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। कारण कि जब भी कोई शीर्ष एजेंसियाँ इस तरह का कोई निर्णय लेती है, तो रिटेलर को या किसी भी व्यक्ति को उसकी सूचना 30 दिन या फिर 60 दिन तक दे देती है। मतलब इन 60 दिनों के भीतर आप अपने डिवाइस को अपग्रेड करा लीजिए और उसी के बाद हम इसे बंद करेंगे। लेकिन पता नहीं दोस्तों पे नियर बाय को इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि अभी तक किसी भी कंपनी ने ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि आप सभी के पोर्टल, यानी आप किसी भी कंपनी का अगर पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पे नियर बाय का हो, स्पाइस मनी का हो, एयरटेल मनी का हो, पेटीएम पेमेंट बैंक का हो, हालांकि वो बंद हो चुका है। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक का हो, रैपी पे हो, तो इन सभी कंपनी ने, चाहे आप रोइनेट करते हो, तो इन सभी कंपनी ने अपने अपने जो एप्लीकेशंस होते हैं या फिर कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए ड्राइवर और सॉफ्टवेयर्स को जो है अपने एप्लीकेशन में जो फीड कर दिया है कि L1 डिवाइसेस भी अब हमारे एप्लीकेशन जो है वो सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन अभी तक L1 डिवाइसेस की संख्या मार्केट में काफ़ी कम है, या हम कह सकते हैं कि न के बराबर है।
अभी तक कुछ ही रिटेलर, यानी कि अगर हम मान सकते हैं कि जिन रिटेलरों को ये कहा गया है कि वो L1 डिवाइसेस ही खरीदे, तो वो लोग ही ये डिवाइस खरीद रहे हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी व्यक्ति ये डिवाइस नहीं परचेस कर रहा है। मैंने भी अपना ये डिवाइस 2 या 4 महीने पहले ही खरीदा है मंत्रा कंपनी का, जिसकी RD सर्विस अभी काफ़ी नवंबर तक बाकी है और वारंटी पीरियड भी उसका अभी वो वारंटी पीरियड में है। इसके लिए मैंने मंत्रा कंपनी से भी बात की कि सर आप मुझे एक्सचेंज करके L1 डिवाइस दे दीजिए। तो उनका कहना है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये डिवाइस अलग से ही परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा एक डिमांड है NPCI से कि कुछ वो ऐसी व्यवस्था करे कि या तो हमारे डिवाइसेस को स्टार्ट रखे जब तक कि उसमें RD सर्विस है, और उसके बाद हम लोग इन डिवाइसेस को बंद कर देंगे और नए डिवाइस परचेस कर लेंगे। या फिर जिन लोगों ने अभी अभी डिवाइस खरीदा है उनके लिए इन कंपनियों से कहलवा कर आप हमारे डिवाइस को एक्सचेंज करवा दीजिए, उसके लिए जो भी फ़ी होगी वो हम भरने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ऐसा आप लोग मान सकते हैं कि अभी ये डिवाइसों की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन 2 या 3 महीनों के बाद ये डिवाइस पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग अपने डिवाइसों के साथ काम नहीं कर पाएंगे, आपको L1 डिवाइस ही खरीदने पड़ेंगे। तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी कर लीजिए और धीरे धीरे करके अपने डिवाइसेस को आप L1 में अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पूरी तरह से नियम हमारे व्यवस्था में आएगा, उसके बाद हम अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपके पास चाहे 2 डिवाइस हो, 4 डिवाइस हो या 6 डिवाइस हो, ये सभी काम करना बंद कर देंगे। और उसके बाद आपके जो CSP सेंटर पर जो ग्राहक आते हैं वो आपके पास से वापस जाएंगे, क्योंकि अगर वो वापस जाएंगे तो इसमें आपका ही आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपने जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो, आप 1 महीने, 30 दिन, 60 दिन के भीतर उन्हें अपग्रेड करने का प्रयास करें। मानता हूँ कि ये डिवाइस काफ़ी महंगे है फिलहाल, क्योंकि आज अगर हम एक नॉर्मल बायोमेट्रिक डिवाइस की बात करें तो उसकी कीमत 2200 रुपये से लेकर तो 3000 रुपये तक है, और मॉर्फो कंपनी की हम बात करें तो वो डिवाइस 4500 से 5000 रुपये तक है। और वही अगर हम बात करें L1 डिवाइसेस की तो उनकी कीमत 4000 रुपये, 3500 रुपये से ज़्यादा ही है दोस्तों। उससे कम उन डिवाइसेस की कीमत नहीं है। मैंने अभी देखा तो पे निर्वाह पर जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको डिवाइस की कीमत 3000 प्लस GST है। इसके अलावा आप अगर मंत्रा कंपनी का डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो L1 डिवाइसेस का प्राइस 3500 रुपये, और इसके अलावा आप अगर मोर्फो का डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत छोड़ ही दीजिए, आप 5,500 से 6,000 रुपये की है। और अगर आप मोर्फो की ऑफिशियल साइट से अगर वो खरीदना चाहते हैं तो आपको 3800 से 4000 रुपये के करीब मिल सकता है। फिलहाल मोर्फो डिवाइस मैंने इस्तेमाल किया और उसमें कंप्यूटर में इस्तेमाल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, खासकर वो सॉफ्टवेयर में जाके उसका बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे बढ़िया डिवाइस कौन सा है, तो मैंने अब तक जो जितने भी डिवाइस इस्तेमाल किए उसमें मुझे सबसे बढ़िया डिवाइस जो है वो स्टार्टेक कंपनी का लगता है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है कंपनी का वो भी मुझे काफ़ी पसंद है और वो डिवाइस सबसे फास्ट कनेक्ट होता है। जब अगर हम बात करें मंत्रा डिवाइस की कनेक्ट करने की तो कई बार हमें वेरीफाई का एक राउंड वहाँ पर हमें मोबाइल पर घूमने लगता है। मतलब एक बार अगर हमने फिंगर लगा और थोड़ी देर के लिए वेट कर लिए तो फिर से वो वेरीफाई करने लगता है। और ऐसे में अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो वो ऑटोमेटिक वो कनेक्टेड ही रहता है। इसके अलावा क्रोम ब्राउज़र भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी मोबाइल में वो काफ़ी फास्ट इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मैंने मोबाइल कंप्यूटर में भी उसका इस्तेमाल किया है तो वो ईजिली इंस्टॉल होता है और फास्टली यूज़ भी होता है। लेकिन स्टार्टअप कंपनी का जो है वो कुछ वेबसाइट्स पर या फिर कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं मोबाइल में, जैसे जब हम पेटीएम पेमेंट बैंक का जब CSP हम रन करते थे तो वहाँ पर स्टार्टअप कंपनी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती थी, तो इसीलिए हमें मजबूरन मोर्फो का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसी कारण मेरे पास जो है 2 से 3 डिवाइस जमा हो चुके हैं और अब फिलहाल अब जब ये नियम लागू होगा तो वो डिवाइस हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मार्केट से अभी डिवाइस करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी ये देखने को मिला है कि मार्केट में कुछ दुकानदार क्या कर रहे हैं, आपको L0 डिवाइस ही दे रहे हैं लेकिन L1 बताकर, और ऐसी स्थिति में आपके साथ किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। इसीलिए आप लोग फिलहाल अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुक ले। जैसे ये नियम पूरी तरह से अनिवार्य होता है तब आप चाहे तो ऑनलाइन परचेस कर ले या फिर आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो कंपनी भी आपको प्रोवाइड करवा देगी। जैसे अगर आप स्पाइस मनी से जुड़ते हैं तो आपको मंत्रा कंपनी का डिवाइस मिल जाता है, आप फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ते हैं तो आपको मंत्रा और मोर्फो दोनों मिलता है। उसी के जो एजेंट होते हैं, जो हमारे एरिया मैनेजर, आप उनसे कांटेक्ट करके भी डिवाइस ले सकते हैं या फिर इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी हमें डिवाइस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पे निर्वाह की तो वहाँ पर भी आपको स्टार्टअप का डिवाइस ईजिली मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी कि आप किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें,
थोड़ा रुक लीजिए। जैसे ये नियम पूरी तरह से लागू होता है उसके बाद ही आप ये कोशिश करके आप नया डिवाइस खरीदें। हो सकता है कि आपके 1 या 2 दिन ग्राहक वापस जाए, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करके ये डिवाइस खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि आपके डिवाइस जो पुराने शायद बंद ना हो, काम करते रहे। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। जब इनकी आरडी सर्विस ख़त्म हो जाएगी तब अगर अभी खरीदेंगे तो इसमें आप ही का नफ़ा होगा। इसके अलावा और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्टार्टेक कंपनी की आरडी सर्विस है वो आप लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हैं। आप इसका कुछ शुल्क होता है, जैसे 350 रुपीज़ 1 ईयर का होता है और 750 या 900 रुपये के आसपास लाइफ टाइम के लिए आपको आरडी सर्विस मिल जाती है। इसके अलावा बाकी कंपनी की बात करें तो मोर्फो का आपको हर साल आरडी सर्विस परचेस करना ही होगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या आ रही हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।